हूती अपने दुश्मनों को अटैक ड्रोन से चौंकाता है। हूती के पास कौन कौन से ड्रोन हैं, एक नजर जल्दी से इस पर डाल लेते हैं। तो हूती की ड्रोन ब्रिगेड की डिटेल्स अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने जानकारी समद 1 को लेकर हम रख रहे हैं। ये सर्विलांस ड्रोन है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर की है। अगला ड्रोन अगर बात करें तो वो है समद 3। इसकी बात करें तो इसकी रेंज 1500 से 1800 किलोमीटर है। टॉप स्पीड इसकी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए, और ये है समद 4। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। 50 किलोग्राम का भार ये उठा सकने में सक्षम है। 2 अनगाइडेड बम भी ये ले जा सकता है। तो ये सारी जानकारी हूती की ड्रोन ब्रिगेड को लेकर आपके सामने। फिर कसीफ 1 की बात करें, इसकी रेंज बता दें 100 किलोमीटर है। 30 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है ये अपने साथ, ये भी डिटेल आपके सामने। खतीफ 1 की बात करें तो इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। 10 किलो तक का बम ये अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अगले ड्रोन की, तो वह है मरसद 1। इसकी रेंज 93 किलोमीटर बताई जाती है और स्पीड इसकी 170 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जाती है। तो हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 9 सैन्य बेस को बुरकान मिसाइलों की बारिश करके दहला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे। वॉशिंगटन रवाना होने से पहले ही बेंजामिन ने हिजबुल्लाह के कमांडरों को चुन चुनकर मारने का फाइनल आदेश दे दिया। इसके बाद आधी रात को आईडीएफ ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर राडवान फोर्स के कमांडर का खात्मा कर दिया। लेबनान में इसी हमले के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह में बहुत ही विध्वंसक जंग शुरू हो गई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बुरकान मिसाइलों की बारिश कर इजराइल के 9 शहरों को दहला दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह में जिस खतरनाक युद्ध का खतरा पिछले कई दिनों से मंडरा रहा था, वो अब सच में बदल गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों एक दूसरे पर विध्वंसक हमले कर रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण और विध्वंसक जंग की शुरुआत 19 जुलाई को हुई। आईडीएफ ने लेबनान में आधी रात को बड़ा ऑपरेशन चलाया और इसी के साथ ग्रेट लेबनान वॉर शुरू हो गया। 19 जुलाई 2024 इसी तारीख को आधी रात बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर लेबनान के अंदर आईडीएफ का ऑपरेशन शुरू हुआ। इजरायली सेना ने लेबनान में 2 जगहों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया। इजराइल ने लेबनान में अल जुमैजमा और मजदल सलीम में रात के अंधेरे में जबरदस्त बमबारी की। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। मजदल सलीम में इजरायली बमबारी से 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। 4 लोग मारे गए, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने जिस इमारत को तबाह किया उसे हिजबुल्लाह के कमांडर और लड़ाके एक सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। हमले के वक्त इमारत में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े फाइटिंग विंग राडवान फोर्स का कमांडर हबीब मातुक भी मौजूद था। बमबारी में वो भी मारा गया। इसी तरह 18 जुलाई को आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर अहमद जाबरा को मौत के घाट उतार दिया था। यानी 2 दिन में हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडरों का खात्मा हो चुका है। 48 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर खत्म हुए तो ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सी ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रात भर बुरकान मिसाइलें फायर की। बारूदी बारिश में इजराइल के 9 शहर और 9 मिलिट्री साइट दहल गए।
हिजबुल्लाह ने इजराइल में किरियात से लेकर किरमेल तक जबरदस्त तबाही मचाई। हिजबुल्लाह के हमलों से गोलान हाइट्स पर मौजूद आईडीएफ की मिलिट्री साइट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने यहां कम से कम 1 दर्जन बुरकान मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह ने सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला इजराइल के नहारिया और मेरोन में किया। अल जजीरा के मुताबिक नहारिया और मेरोन में हिजबुल्लाह ने 80 से ज्यादा बुरकान मिसाइलें फायर की। हमले से न सिर्फ बड़ी तबाही हुई बल्कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए 60,000 लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। नहारिया और मेरोन से बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। ये पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह नहारिया और मेरोन में लगातार रॉकेट और मिसाइलें दाग रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ वही जंग छेड़ दी है जिसकी धमकी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने 24 घंटे पहले ही इजराइल को दे दी थी। आईडीएफ ने नसरल्लाह की धमकी को अनदेखा किया, लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर को खत्म किया, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ी। अब हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर हाशिम सफी अल दीन ने कहा है कि हिजबुल्लाह बिना किसी सीमा के इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है। मतलब यह कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी जंग का ऐलान हो गया है। जंग की ये वो आग है जिसकी जद में पूरा अरब आने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।